जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जनवरी महीने का राशिफल लेकर के। वर्ष 2026 का पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके एकादश स्थान पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। इसके बाद यही योग द्वादश स्थान पर बन जाएगा। राशि के स्वामी आपके अपनी ही राशि पर गोचर करना, अपने ही नक्षत्र पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे शनिदेव 20 जनवरी से। ये इन सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा आइए जानते हैं। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ को जानेंगे। जनवरी महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य से कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के स्वामी, ओवरऑल हेल्थ के स्वामी शनिदेव हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है और द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सीधा संकेत कर रहे हैं वाणी पर नियंत्रण रहा, खान पान की, फूड हैबिट की अगर आपने अनुशासन उस दिशा में व्रत लिया तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल बेहतर रहेगा। अनुशासनहीनता किसमें? फूड हैबिट्स में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम। वायु तत्व ग्रह है, वायु का प्रकोप बढ़ा देंगे, इसलिए हाइजेनिक खाएं, डिब्बा बंद पदार्थों से दूर रहें, फास्ट फूड्स आदि से दूर रहें, क्योंकि द्वितीय स्थान पे शनि ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। छठे स्थान के स्वामी आपके चंद्रमा हैं और चंद्रमा और शनि मिलकर के बनाते हैं विष योग। इसलिए खाने पीने का अर्थात हाइजीन का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। अगर ये चीज़ आपने बरत ली तो निश्चिंतः आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इनकम की बात करें तो लाभ का सुख, लाभेश आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना, और जब वो इनकम के स्वामी हैं तो आप देखेंगे तो एक योग बना हुआ, एक 2-3 योग एक साथ एक्टिवेट हुए हैं। कब तक? मध्य जनवरी तक। देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि पर और बुध देवगुरु बृहस्पति की राशि पे, पंचमेश लाभ में और लाभेश पंचम में। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभ के लिए गोचरी स्थिति इससे बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि पाराशर ऋषि ने धन योग जो गिनाए हैं वो पंचम और लाभ से ही गिनाए हैं, अर्थात पांचवें से और एकादश से। तो ये दोनों ग्रह आपस में गृह परिवर्तन योग बना करके और एक प्रकार के राज योग होता है बना करके बैठे हुए हैं, और मध्य जनवरी तक ये बना रहेगा 17 जनवरी तक। तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। इनकम के कई सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं, बशर्ते आप, यदि आप प्रयास कर ले गए तो इनकम के आप कई सोर्स जनरेट कर सकते हैं, या आपके पास इनकम कई तरफ से आ सकता है। इनकम भाव बहुत फ्लरिश है, न केवल इनकम भाव फ्लरिश। अच्छा, वहाँ पर सूर्य, मंगल, शुक्र भी बैठे हुए हैं बुध के अलावा, तो 4 ग्रह चतुष्ग्रही योग आपके इनकम के स्थान पर मध्य जनवरी तक विराजमान रहेंगे, और सबकी दृष्टि यहाँ पंचम स्थान पर पड़ेगी, अर्थात ज्ञान और लाभ का, ज्ञान से लाभ, लाभ से ज्ञान। ये बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए, खाली नहीं जाने देना चाहिए। अपनी आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करिए, प्लान बनाइए, उस पर काम करिए, लाभ आपके पक्ष में खड़ा हुआ मिलेगा। मध्य जनवरी के बाद में यही योग पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा आपके द्वादश स्थान पर, अर्थात आपके पंचमेश बुध द्वादश स्थान पर चले जाएंगे 17 जनवरी को। पंचमेश का द्वादश जाना यूँ तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, और षष्ठेश है तो विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे तो लाभकारी हो जाएंगे। तो फॉरेन से जुड़ करके लाभ, फॉरेन से जुड़ करके शिक्षा आदि के लिए लाभकारी हो जाएंगे। कुल मिला करके व्यय थोड़ा सा बढ़ जाएगा मध्य जनवरी के बाद, लेकिन धन आगमन, धन संचयन पूरी तरह होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यही जो पंचम स्थान पर ग्रह देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके धन के भी स्वामी हैं। तो फलतः धन आगमन, धन संचयन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सुख, घर का सुख बढ़ेगा, क्योंकि सुख के स्वामी आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। तो लाभ किसका हो रहा है? आपके घर का सुख, के घर के सुख का लाभ, माता के सुख का लाभ होता हुआ दिख रहा है, भूमि भवन वाहन के सुख का लाभ होता हुआ दिख रहा है। और तब और अधिक जब यही जो भूमि के भूमिपुत्र हैं और भूमि का लाभ आपको हो रहा है वो उच्च के हो जाएंगे, तो ये और लाभ और आपको होता हुआ दिख रहा है मध्य जनवरी तक। मध्य जनवरी के बाद जब ये शिफ्ट हो जाएंगे द्वादश स्थान पर, तो चतुर्थेश का द्वादश जाना फॉरेन से कनेक्शन बनाता है। ये लाभकारी स्थिति तब भी बन रही, क्योंकि शुक्र को द्वादश जाने का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर द्वादश योग बन जाता है।
लाभकारी हो जाते हैं द्वादश जाने पर शुक्रदेव, तो ये आपके लिए लाभकारी सुख बढ़ता हुआ हर तरह से दिख रहा है आपको। शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के आधार पर के स्थान पर पहली बात तो गुरुदेव बैठे हुए हैं। 17 जनवरी तक मैंने बताया कि यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की राशि पर हैं। देवगुरु बृहस्पति इसकी राशि पर, बहुत सुंदर योग बना हुआ। लाभ और पंचम, तो संतान के लाभ का बड़ा योग बना हुआ है। तो कुंभ राशि के जातक यदि संतान की इच्छा रखते हैं और कुंडली में भी आपके ऐसे योग बने हुए हैं अर्थात संतान प्राप्ति के योग, तो वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि आपको संतान का लाभ होकर के रहेगा। इस दिशा में आपको प्रयास जरूर करना चाहिए यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो। भृगुनंदी नाड़ी के आधार पर भी ये संतान प्राप्ति के बड़े प्रबल योग बने हुए। शिक्षा और ज्ञान के लिए भी बहुत योग बना हुआ। अपनी योग्यता को आप बढ़ाएंगे, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, कौशल को बढ़ाएंगे। प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है, तो प्रेम के लिए भी 22 जनवरी तक का समय तो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो प्रेम के लिए भी, प्रेम जीवन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। गृहस्थ सुख की बात करें तो गृहस्थ सुख के स्वामी आपके एकादश स्थान पर जुड़ रहे हैं। गृहस्थ मतलब जीवन साथी से लाभ की स्थिति यहाँ बनाते हुए दिख रहे हैं। कब तक? 14 जनवरी तक। 14 जनवरी के तक सप्तमेश का लाभ स्थान पर गोचर करना जो अपने जीवन साथी से लाभ की स्थितियां बना रहा है। और व्यापारिक विस्तार, व्यापार से लाभ, व्यापार के विस्तार के भी योग बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज से आप यहाँ जूझेंगे कि सप्तम से आप डिटैच्ड रहने के प्रयास करेंगे। इस बीच सप्तम स्थान से भागेंगे आप, अर्थात व्यापार व्यवसाय पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, गृहस्थ जीवन पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, कारण कि यहाँ पर केतु का गोचर कर चल रहा है। तो ये अगर इससे आप उबर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं अपने व्यापार पर, व्यवसाय पर, गृहस्थ जीवन पे, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है मध्य जनवरी तक। मध्य जनवरी 14 जनवरी के बाद आपके सप्तमेश द्वादश पे चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। सूर्य का द्वादश जाना अच्छा नहीं, जो सप्तमेश है आपके द्वादश जाना अच्छा नहीं है। शत्रु की राशि पर रहेंगे, ये थोड़ा सा परेशानियां पैदा कर सकता है। जीवन साथी से संबंध, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ सकता है या उनसे दूर जाना पड़ सकता है, उनसे थोड़ी दूरी होती हुई यहाँ पर दिख रही है मध्य जनवरी के 14 जनवरी के बाद में। 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का थोड़ा समय विपरीत रहने वाला है आपका गृहस्थ सुख के आधार पर। और बिजनेस भी, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है उसको ध्यान में रखते हुए। बाकी भाग्य के स्वामी आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे मध्य जनवरी तक, भाग्य शुक्र, तो भाग्य का लाभ, भाग्य का लाभ से जुड़ना अर्थात भाग्य से लाभ, भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए दिखेंगे। जो काम अन्य चीज़ों से नहीं हो पा रहा वो भाग्य से होता हुआ दिखेगा मध्य जनवरी तक। 13 जनवरी तक शुक्र रहेंगे वहाँ पर। 13 जनवरी के बाद शुक्र चले जाएंगे मकर राशि पर, अर्थात द्वादश स्थान। मैंने अभी बताया कि द्वादश स्थान पर शुक्र को दोष नहीं लगता है, बल्कि वहाँ पर द्वादश योग बना देते हैं, तो वो भी लाभकारी है। और नवमेश का द्वादश से संबंध बनना, फिर विदेश इसमें जुड़ रहा, फॉरेन जुड़ रहा, फॉरेन से लाभ जुड़ रहा है आपको, फॉरेन से जुड़ करके बड़े सारे लाभ हो सकते हैं। मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। भूमिपुत्र मंगल वहाँ पर हो रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भूमि आदि क्रय करने के योग बना करके यहाँ पर चलेंगे, जो आपके लिए लाभकारी होगा। आपके करियर स्थान के स्वामी भूमिपुत्र मंगल हैं। भूमिपुत्र मंगल लाभ स्थान पर, तो अर्थात कर्म से लाभ बनाते रहेंगे। कब तक? ये 16 जनवरी तक, 16 जनवरी तक स्थिति ये बनी रहेगी। तो कर्मेश मंगल की स्थिति के कारण आपके कर्म का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ रहेगा। जो काम करेंगे उसका लाभ हो रहा। उसके बाद 16 जनवरी के बाद मंगल चले जाएंगे उच्च के होकर के द्वादश स्थान पर बैठे। कर्मेश है, कर्मेश का द्वादश स्थान पर बैठना फॉरेन से कनेक्शन जोड़ता है, विदेश से कनेक्शन जोड़ता है, यात्राएं करवाता है, बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं भी करवा सकता है, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, ये चूँकि मंगल फायदेमंद इसलिए हो जाएंगे क्योंकि भाग्येश के साथ यहाँ पर गोचर करेंगे। न केवल भाग्येश रहेंगे बल्कि यहाँ पर सप्तमेश गोचर, सप्तमेश भी साथ में रहेंगे। तो सप्तमेश, भाग्येश और कर्मेश, तीनों ग्रहों की युति यहाँ पर हो रही, उसमें पंचमेश का भी योग रहेगा। तो फलतः 1, 2, 3 और 4 ये बड़े सुंदर योग बना करके वहाँ बैठेंगे। तो फॉरेन से जो लोग हैं जुड़े किसी भी तरीके से, चाहे मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, जिस भी चीज़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सब में लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। शनिदेव मददकारी हैं, अपनी ही राशि पर, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे 20 जनवरी पर। धन स्थान पर बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि, अपने नक्षत्र पर गोचर करेंगे, धन वृद्धि की योग बनाएंगे। परिवार में अनुशासन आदि के से बड़ी अच्छी स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की मैंने पूरी चर्चा आपको की है, बहुत अच्छे योग बना करके वर्तमान में चल रहे हैं।
उपाय क्या करें? उपाय तो सबसे पहले मंगल का उपाय करना है, क्योंकि मंगल कम्बस्ट चल रहे हैं आपके, 2 मई तक कम्बस्ट रहेंगे। तो मंगल से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको मंगल का एक मंत्र है, बीज मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आप निरंतर जप करें। हनुमान जी की आराधना, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाना बहुत अनिवार्य है, वो करते रहिए। सूर्य भगवान, क्योंकि मंगल को अस्त किए हो, तो सूर्य भगवान की भी आराधना बहुत आवश्यक है। सप्तमेश भी हैं आपके सूर्य, मध्य जनवरी के बाद थोड़ा ट्रबल पैदा कर सकते हैं, इसलिए भी सूर्य भगवान की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। बस ये 2 उपाय आपको करने की आवश्यकता है। यदि संभव हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले तो और अच्छा है, क्योंकि पंचम स्थान पर मिथुन राशि विराजमान है। ये विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की तरफ आपको संकेत कर रही है, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को विराम देने के पहले 2 महत्वपूर्ण त्योहारों की चर्चा कर लें। मकर संक्रांति आ रही है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। 14 जनवरी की रात में 9:13 पर सूर्यदेव मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे, इसे ही मकर संक्रांति कहा गया है। मकर संक्रांति पर्व अगले दिन सुबह से स्नान शुरू हो जाएगा। जो लोग तीर्थों में स्नान कर रहे हैं वो लोग तो रात से ही स्नान प्रारंभ कर देंगे। आप प्रातः करें, सूर्योदय के समय स्नान करें, बड़ा सुंदर स्नान का लाभ बताया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर दान भी आपको करना चाहिए। यदि आप तीर्थ न जा सके तो घर में स्नान करिए, नारायण नारायण 8 बार उच्चारण करके अगर स्नान करते हैं तो तीर्थ स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला ले तो बहुत अच्छे परिणाम, आप और भी तीर्थ के स्नान का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। दान अवश्य करिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, चावल उड़द तिल आदि मिला करके दान करें, ये भी आपके लिए लाभकारी है। यदि आप समर्थ हैं तो कंबल आदि का दान करें इस दिन, और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 23 जनवरी को वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की आराधना का महापर्व है, कला की देवी का, ज्ञान की देवी की आराधना का महापर्व है। इस दिन गायत्री मंत्र का जप करना, सरस्वती गायत्री मंत्र का जप करना, माँ सरस्वती को फूल का गुलदस्ता अर्पित करना, फूलों का हार समर्पित करना बहुत शुभ है। स्वयं भी करें, घर के पढ़ने वाले बच्चों से भी कराएं। माँ सरस्वती की कृपा वर्ष भर बनी रहेगी, मेधा का विस्तार होगा, स्मरण शक्ति बुद्धि शक्ति का विस्तार होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपको सुनना यदि सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।